नमस्कार नमस्कार। मैं डॉक्टर शंकर लाल, एसोसिएट प्रोफेसर, बीएनडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा। बच्चों, आज मैं आपको भारत का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके बारे में अवगत कराऊंगा। इससे पूर्व भी मैंने अफवाह तंत्र के बारे में बताया था संक्षिप्त रूप से। अब मैं आपको विस्तृत रूप में बताऊंगा अफवाह तंत्र किस तरह से हमारा भारत का डिवाइडेशन है। ये एक ऐसा अफवाह तंत्र है जो दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता, जो कि सिर्फ भारत में ही है। साल भर बहने वाली नदियाँ भी हैं, बरसाती नदियाँ भी हैं, इसके अलावा अंतः जल प्रवाह नदियाँ भी हैं। तो एक अनोखा सिस्टम है भारत में, और ऐसा माना जाता है, ऐसी का वो भी है कि हर 100 मील पर एक नदी भारत में पाई जाती है, चाहे वो सहायक नदी हो चाहे मुख्य नदी हो। अफवाह तंत्र में अब सबसे पहले अफवाह तंत्र को हम समझेंगे। अफवाह तंत्र है क्या? जिस विशिष्ट मार्ग में जल का प्रवाह होता है उसे अफवाह कहा जाता है। अतः नदी जिस मार्ग में चलती है वह उस नदी का अफवाह क्षेत्र होता है। नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित एक जाल तंत्र को अफवाह तंत्र कहा जाता है। इस तरह से नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जाल तंत्र को अफवाह तंत्र कहते हैं। अफवाह तंत्र जिस क्षेत्र में विस्तृत होता है उसे नदी का बेसिन कहलाता है। जिस क्षेत्र से नदी वर्षा एवं हिमनद का जल प्राप्त करती है उससे नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है। भारत में अफवाह तंत्र महान जल विभाजक व उद्गम के आधार पर देखा जाता है। महान जल विभाजक के विशिष्ट क्षेत्रों के जल प्रवाह को अलग करता है। महान जल विभाजक मानसरोवर झील से प्रारंभ होकर अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा तथा पश्चिमी घाट जैसी पर्वत श्रेणियों के माध्यम से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। इस तरह से ये महान जल विभाजक दो भाग करता है, एक तो पूर्व का और एक पश्चिम का। महान जल विभाजक के पूर्व में इस नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तथा इसके पश्चिम में स्थित नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। इस तरह से ये महान जल विभाजक रेखा है जो दो भागों में, भारत के सिस्टम को दो भागों में विभाजित करती है। अब जल विभाजक के आधार पर भारत के 3 प्रमुख अफवाह तंत्र पाए जाते हैं। पहला है बंगाली खाड़ी का अफवाह तंत्र, अरब सागर का अफवाह तंत्र, और एक है अंतःस्थलीय अफवाह तंत्र। एक मैं बता देता हूँ कि बंगाली खाड़ी का अफवाह तंत्र प्रायद्वीपीय भारत से बहने वाली नदियाँ और हिमालय से बहने वाली गंगा, यमुना और उसकी जितनी सहायक नदियाँ हैं, घाघरा, गंडक, कोसी ये और ब्रह्मपुत्र, ये सब बंगाली की खाड़ी का अफवाह क्षेत्र है। अरब सागर का अफवाह क्षेत्र झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, लूनी नदी, माही नदी, ये अफवाह क्षेत्र हैं। अंतःस्थलीय अफवाह तंत्र जिनमें घग्गर नदी महत्वपूर्ण है। इस तरह से ये अफवाह
तंत्र है जल विभाजक के आधार पर। अब हम उद्गम के आधार पर 3 भागों में अपवाह तंत्र को बांटा गया है। पहला है हिमालय जल प्रवाह तंत्र, दूसरा है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, तीसरा है अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र। इस तरह से हम 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम हिमालय तथा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के अंतर को समझेंगे। हिमालय अपवाह तंत्र हिमालय से उद्गम होने वाली नदियां तथा उसकी सहायक नदियां स्थित हैं। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश से उद्गम होने वाली तथा उनकी सहायक नदियों का क्षेत्र है। दूसरा है इस अपवाह तंत्र की मुख्य नदियां गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंध नदी है। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की महत्वपूर्ण नदियां हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि हैं। तीसरा है हिमनद तथा वर्ष दोनों से जल प्रवाह प्राप्त करने के कारण ये सदा नीर होती हैं। हिमालय क्षेत्र की अपवाह तंत्र है ये। और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में शामिल होने वाली नदियां वर्षा से जल प्राप्त करती हैं। ये नदियां मौसमी होती हैं। हिमालय अपवाह तंत्र वलित पर्वतीय क्षेत्र से बहने के कारण यह युवावस्था में है। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र ये नदियां पठारी क्षेत्र में बहती है, अतः यह वृद्धा अवस्था क्षेत्र में है। हिमालय अपवाह तंत्र यहाँ की नदियों की अपर्दन क्षमता की अधिकता से गहरी वी आकार की घाटियों, गॉर्ज तथा कैनियन का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र इस अपवाह क्षेत्र की नदियां कम गहरी लेकिन चौड़ी घाटियों का निर्माण करती है। हिमालय अपवाह तंत्र में नदियों के पास अवसाद मात्रा अधिक होने के कारण यह वृहद मैदानी प्रदेश का निर्माण करती है। वृहद मैदानी प्रदेश का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में अवसाद की मात्रा सीमित होने के कारण यह सीमित मैदानी प्रदेश क्षेत्र का निर्माण करती है। हिमालय क्षेत्र का अपवाह तंत्र में जलोढ़ अवसादी से बना है। नदियों का तल जलोढ़ अवसादी से बना है। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में यहाँ की नदियों का जल कठोर चट्टानों से बना हुआ है। हिमालय के अपवाह तंत्र की नदियाँ विस्तृत मैदानी क्षेत्र में विसर्पण का काम करती है, अर्थात मैकेंडियर का काम करती है। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में नदियां पठारी क्षेत्र से बहने के कारण विसर्पण नदी का निर्माण नहीं करती। ये नदियां केवल डेल्टा क्षेत्र में विसर्पण करती है। हिमालय क्षेत्र की नदियां पर्वत से पहले अस्तित्व में आने के कारण अपने पूर्ववर्ती
एंटीसीडेंट अनुवर्ती का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय भारत के पठार के कारण बाद में अस्तित्व में आई हैं, अतः सभी नदियां अनुवर्ती हैं। हिमालय उपवा तंत्र में नदियां गहरी घाटियों में बहकर ऊंचे जलप्रपातों का निर्माण करने के कारण इनकी जल विभाजक उत्पादन क्षमता बहुत अधिक है, परंतु इनकी पूर्ण क्षमता का दोहन नहीं किया गया। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की जल विद्युत कम गहरी घाटियों से बहती है, अतः इनकी जल विद्युत उत्पादन क्षमता कम है, परंतु इनकी पूर्ण क्षमता का दोहन हो चुका है। हिमालय उपवा तंत्र में मैदानी क्षेत्र से बहती हैं, अतः यह नौवहन के लिए, नौकायन के या नौवहन के लिए अधिक उपयोगी है। ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में यह नदियां पठारी क्षेत्र से बहती हैं, अतः यह नौवहन के लिए कम उपयोगी है। यह नदियां केवल डेल्टा क्षेत्र में नौ परिवहन के लिए उपयोगी है। इस तरह से भारत का ड्रेनेज सिस्टम है। अब हम एक एक ड्रेनेज सिस्टम को लेंगे, जिसमें हिमालय का उपवा तंत्र, प्रायद्वीपीय भारत का उपवा तंत्र, तीसरा अंतःप्रवाह तंत्र का वर्णन किया जाएगा। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो हिमालय उपवा तंत्र के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।